नमस्कार, वेलकम टू एपिसोड नंबर 6। हम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र महागीता वॉल्यूम 1 चैप्टर 1। लास्ट एपिसोड तक आपने देखा था कि किस तरह से अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा कि हमें विषयों का त्याग करना है, भोगने वाली चीज़ों का, और संतोष की बात की कि संतोष क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में। उसके बाद अष्टावक्र समझाते हैं कि तुम्हें साक्षी बनना है। साक्षी मीन्स स्पेक्टेटर, दर्शक। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम अपने देह और अपने चैतन्य को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस को। ये भागवत गीता में भी वैसे ही बात लिखी हुई है, ठीक है। तो चैतन्य को किस तरह से डी अटैच करना है, कि किस तरह से हम अगर चाहते हैं कि इस सृष्टि को सिर्फ दर्शक की तरह देखें, तो आपको अपने चैतन्य को, अपने कॉन्शियसनेस को डी अटैच करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो समझाते हैं कि साक्षी बनने का अर्थ क्या होता है, कि तुम ये भूल जाओ कि तुम कौन हो। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, आप जंगल में बैठे कोई संत हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जो भी जिस भी स्थिति में हो, वो याद रखना, एक ट्रेन में बैठे यात्री की तरह बन जाओ, और वो सारी की सारी स्थितियाँ, सारे के सारे कंडीशंस तुम्हारे लिए मात्र एक स्टेशन की तरह, एक प्लेटफॉर्म की तरह होने चाहिए, जो कि उस जर्नी में आ रहे हैं। तुम वो प्लेटफॉर्म मत बन जाना, तुम वो स्टेशन मत बन जाना कि जिस भी स्टेशन पर तुम पहुंचो और तुम अपने आप को समझ बैठो कि मैं ये हूँ। यू आर नॉट दैट थिंग। तुम एक बस यात्री हो। बेस्ट बी एन स्पेक्टेटर। एक साक्षी बन जाओ और चीज़ों को चलने दो, होने दो। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। ये हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र। उसी को ओशो एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से हमें मुक्ति मिलती है। तो इस एपिसोड में हम आगे देखेंगे कि आगे के श्लोक को ओशो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक है, न त्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगुसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। सुखी भव, अभी हो जा सुखी, अभी हो सुखी। तो यही बोल रहे हैं ओशो कि जनक पूछते हैं कैसे सुख होगा, कैसे बंधन मुक्ति होगी, कैसे ज्ञान होगा। अष्टावक्र कहते हैं अभी हो सकता है। जनक ने 3 क्वेश्चन किए, सुखी का, बंधन मुक्ति का और ज्ञान का। और अष्टावक्र कहते हैं ये तीनों अभी हो सकते हो। क्षण मात्र भी देरी न कर, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इसे कल पर छोड़ने का कोई कारण नहीं है, स्थगित करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। यह घटना भविष्य में नहीं घटती, या तो घटती है अभी या कभी नहीं घटती। मतलब ओशो कह रहे हैं कि जब राजा जनक ने ये पूछा अष्टावक्र से कि मुझे सुखी होना है, बंधन मुक्त होना है, ज्ञानी होना है, कैसे होगा। मतलब ही वॉज आस्किंग फॉर द मेथड, कि ऐसा मैं क्या करूं कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। इस बात को समझो कि अष्टावक्र ने ये आंसर, इस टाइप का आंसर क्यों दिया, कि वो मेथड पूछ रहे थे कि ऐसा क्या ताम झाम करना होगा मेरे को, जो अलग अलग पंडित, अलग अलग विद्वान बोलते हैं कि ये मेथड लो, ये करो, वो करो, फलना ढिकना, जो करना करो। तो अष्टावक्र यही कहते हैं कि यार भविष्य में कुछ नहीं होने वाला कि तुम कुछ करोगे देन आफ्टर दैट यू विल गेन दैट थिंग। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो अष्टावक्र ये कह रहे हैं, ओशो वही समझा रहे हैं कि अष्टावक्र ने सीधा कहा कि क्षण मात्र लगेगा ये होने में। तुम अभी के अभी इस चीज़ को समझ सकते हो, जान सकते हो, पा सकते हो। जो होना होगा तो आज होगा, कल नहीं होगा। जब घटती है तब अभी घटती है, क्योंकि अभी के अतिरिक्त कोई समय है नहीं। एक्चुअली यहाँ पे इस चीज़ को समझो, ये यहाँ डीपली क्या बोलना चाह रहे हैं कि अभी के अलावा कोई वक्त है नहीं। इसके बाद जो भी है, कल, आने वाला कल, वो हमारे इमेजिनेशन में है। पर जो अभी है वो हमारे पोजीशन में है, वो रियल है, वो घट रहा है। जो हो चुका है वो मेमोरीज में है, जो होने वाला है वो इमेजिनेशन में है। तो हम ये बात कभी नहीं गारंटी दे सकते कि वो उस इमेजिनेशन टाइम में वो घटित हो जाएगा। तो अष्टवक्र यही कह रहे हैं कि यार अभी का ही क्षण तुम्हारे पास है, और ये होने वाली घटना इसी टाइम होगी, अगर होना होगा तो। भविष्य कहाँ है? जब आता है तब अभी की तरह आता है। मतलब फ्यूचर कुछ है ही नहीं, वो आपने इमेजिन किया। और जब आपको लगता है कि आप उस भविष्य वाले समय में पहुंच गए हो, तब भी वो अभी ही होता है। वो आपके समय, जब उस भविष्य वाले समय में आप पहुंचोगे, इस बात को समझो कि वॉट एवर इमेजिनेशन यू हैव फॉर द फ्यूचर टाइम, जब भी आप वहाँ पहुँचोगे,
दैट विल बी योर प्रेजेंट, अदरवाइज आप नहीं पहुंच सकते। आज में रहकर तुम 4 दिन की बात तुम वहां नहीं पहुंच सकते, तुम बस ख्याल कर सकते हो, तुम वहां पे हो नहीं सकते। यू कांट बी देयर, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जो भी ज्ञान को उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने भी ज्ञान की अभी उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने भी ज्ञान को पाया है, वो ऑन द स्पॉट पाया है। कभी कभी पर मत छोड़ना कि कभी होगा, वह मन की चालाकी है। मन कहता है इतने जल्दी कैसे हो सकती, तैयारी कर लो। देखो वही वाली बात हो रही है जो जनक ने यही पूछा कि ऐसा मैं क्या तैयारी करूं कि कभी वो हो जाए, वो ज्ञान हो जाए, वो बंधन मुक्ति हो जाए, वो मुक्ति हो जाए। तो अष्टवक्र यही कहते हैं कि ऐसा कोई मेथड है ही नहीं, कोई ऐसी तैयारी है ही नहीं कि तुम उसे कर सको और वो चीज़ घटना वो तब हो जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ओशो फिर आगे कहते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं सन्यास लेना है, लेंगे कभी, कभी लेंगे, कभी नहीं लोगे। ओशो कहते हैं तुम कभी नहीं ले पाओगे। कभी पर टाला तो सदा के लिए टाला, कभी आता ही नहीं। मतलब जो कहते हैं ना कि वन डे आई विल डू दिस थिंग, तो वन डे कभी आता ही नहीं है एक्चुअली में। और ये देखना हमारे रियल लाइफ में भी है कि जब भी हम सोचते हैं ना कभी यार ये करूँगा, कभी ये सीखूंगा, कभी ये यहाँ जाऊँगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये बात जान लो कि वो कभी नहीं होने वाला है। ये बहुत डीप है। और ये जानते हो यार, एक बात समझना, इस चीज़ को अगर हमने एज ए ह्यूमन हम डिकोड अगर इस कॉन्सेप्ट को कर लेना, तो हमारा लाइफ 90% ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो जाता है, हो जाएगा। कि अगर इस चीज़ को केवल हम समझ जाएं कि कभी कभी नहीं आता, दैट नेवर इज नेवर गोइंग टू कम, दैट समटाइम्स मतलब कभी इज नेवर गोइंग टू कम। लेना हो तो अभी लो, अभी के अतिरिक्त कोई समय नहीं है। अभी है जीवन, अभी है मुक्ति, अभी है अज्ञान और अभी है ज्ञान, अभी है निद्रा, अभी हो सकता है जागरण। कभी क्यों कठिन होता है मन को, क्योंकि मन कहता है तैयारी करने दो यार। मन कहता है कोई भी काम तैयारी के बिना कैसे घटती है। एक बात समझो यार, ये चीज़ से हम सभी कोरिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल या कॉलेज में अचानक बोला जाता है ना कि ये टेस्ट है, तो अचानक से हमारा मन डर जाता है देखना, और हम एक ही चीज़ बोलते हैं, सर या मैडम तैयारी नहीं है, प्लीज़ थोड़ा प्रिपरेशन करने का टाइम दे दीजिए, ये दे दीजिए, बोलते हैं ना हम लोग। तो इससे क्या मतलब निकलता है, जब हम प्रिपरेशन, और जब भी टेस्ट होता है तो हमें पता है कि वो सिलेबस पढ़ाया जा चुका है, वो करिकुलम में हो चुका है, उसी का टेस्ट लिया जा रहा है। स्टिल हम कहते हैं कि नहीं नहीं प्रिपरेशन का टाइम चाहिए। तो यहाँ मन क्या बोल रहा है एक्चुअली, मन क्या बोलता है, क्योंकि मन डर गया, उसे पता है उसे नहीं आता है, दैट मन इज नॉट प्रिपेयर्ड, इसीलिए वो वक्त मांगता है, वो टालना चाहता है एट द मोमेंट को कि नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे इस सच्चाई से इनकाउंटर मत करवा दो कि मैं नहीं जानता, मुझे वक्त दो। तो वो तुरंत बोलता है कि नहीं नहीं प्रिपरेशन का टाइम चाहिए। अरे प्रिपरेशन का टाइम तो दिया ही जाता है, फिर होती है ना एग्ज़ाम का कई दिनों पहले, कई महीने पहले डेट दे दिया जाता है, स्टिल हम नहीं कर पाते परफॉर्म। कुछ तो कारण है ना कि मन ने सिर्फ वो उस चीज़ को उस वक्त टालने की कोशिश की और कहा कि मुझे प्रिपरेशन का टाइम चाहिए। इन द सेम वे कि मुझे ज्ञान चाहिए, वो चाहिए जो जनक बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं वहाँ पे उनका मन, कि भाई कोई एक मेथड बताओ, कोई प्रिपरेशन टाइम बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कितने दिन लगेंगे मुझे वो चीज़ करने के लिए। तो अष्टवक्र वही कह रहे हैं, ओशो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कठिन होता है मन को, क्योंकि मन कहता है तैयारी करने दो, मन कहता है कोई भी काम तैयारी के बिना कैसे कर सकते हैं हम लोग। आदमी को विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र लेना है तो वर्षों लग जाते हैं, डॉक्टरेट करनी हो तो 20-25 साल लग जाते हैं मेहनत करते करते, फिर आदमी जाके डॉक्टर हो पाता है। अभी कैसे हो सकता है, ये सारे बता रहे हैं कि मन इस तरह सोचता है कि अगर ये भी करना हो, डिग्री लेना हो कॉलेज से, तो भी वक्त लगता है यार, और आप बोल रहे हो कि सारा ज्ञान अभी हो जाए, अभी कैसे हो सकता है। अष्टावक्र भी जानते हैं दुकान करनी हो तो अभी थोड़े खुल जाएगी,
अष्टवक्र भी जानते हैं दुकान करनी हो तो अभी थोड़ी खुल जाएगी, इकट्ठा करना पड़े, आयोजन करना पड़े, सामान लाना पड़े, दुकान बनानी पड़े, ग्राहक खोजने पड़े, विज्ञापन भेजने पड़े, वर्षों लगते हैं। एक दुकान खोलने के लिए भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं और अष्टवक्र भी ये चीज़ जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते। इस जगत में कोई भी चीज़ अभी तो घटती नहीं, क्रम से घटती है, सिक्वेंशली। ठीक है, अष्टावक्र भी ये जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर चीज़ को होने में वक्त लगता है, एक ग्रेजुअली होता है, एक क्रम में होता है। लेकिन एक घटना यहाँ ऐसी है जो अभी घटती है, वह परमात्मा है। तो ओशो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो सांसारिक चीज़ें हैं, डिग्री लेना, डॉक्टरेट करना, दुकान खोलना, जो एग्जाम्पल जिस तरह दिया गया है यहाँ पे, मैं मानता हूँ, ओशो कहते हैं कि मैं मानता हूँ, और अष्टवक्र भी जानते थे इस बात को कि हाँ, वो अभी नहीं हो जाएगा, कि दुकान खोलना है अभी हो गया, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली मेथड है उसका वहाँ तक पहुँचने का। लेकिन ओशो कहते हैं कि एक घटना ऐसी है जो अभी के अभी हो सकती है, वो है परमात्मा। वह तुम्हारी दुकान नहीं है, ना तुम्हारा परीक्षालय है, ना तुम्हारा विश्वविद्यालय है। परमात्मा क्रम से नहीं घटता, परमात्मा घट ही चुका है। मतलब दैट ऑलमाइटी is not going to happen, is not going to happen, it has already happened. आंख भर खोलने की बात है, सूरज निकल चुका है। सूरज तुम्हारी आंखों के लिए नहीं रुका है कि तुम जब आंख खोलोगे तब मैं निकलूंगा। सूरज निकल ही चुका है, प्रकाश सब तरफ फैला भरा हुआ है। अहरनिश गूंज रहा है उसका नाद, ओमकार की ध्वनि सब तरफ गूंज रही है। सतत अनाहत चारों तरफ गूंज रहा है। खोलो कान, खोलो आंख। इसको समझो यार, ये पढ़ते ही मुझे एक चीज़, बहुत डीप चीज़ समझ में आ रहा है कि देखो यार, जब हम कुछ बाहरी चीज़ करना चाहते हैं जो अभी नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया दुकान खोलने का, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तब हमें उसे क्रिएट करने में वक्त लगता है सिक्वेंसली। बट ओशो कह रहे हैं जो परमात्मा है वो ऑलरेडी हो चुका है और वहाँ फैला हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसके लिए ऑक्सीजन इस दुनिया में लाया जाता है। इस चीज़ को समझो, उसके लिए तब खाना, प्रकाश, रोशनी, जो भी चीज़ ज़रूरत है उसके सर्वाइवल के लिए तब दुनिया में आती है, ऐसा नहीं है। वो बच्चा पैदा होते ही पहला सांस जब भरता है उसका ऑक्सीजन ही मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी था। अब वो बच्चा अपनी माँ के कोख में ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं पहले ऑक्सीजन मेरे लिए लेके आओ तब मैं पैदा होऊंगा, ऐसा नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पे सूरज का एग्जाम्पल दिया कि ये नहीं कि तुम आँख खोलोगे तब वो सूरज निकलेगा, तब तुम्हें रोशनी दिखेगी। रोशनी ऑलरेडी है, इट्स यू हु इज़ नॉट ओपनिंग योर आइज, ओशो ये बोलते हैं यहाँ पे। और ये परमात्मा के संदर्भ में बोल रहे हैं, ये जो हो रहा है, ये जो दुनिया चल रही है इसके संदर्भ में, कि वो ऑलरेडी घट रहा है। वो खुशबू ऑलरेडी है यहाँ पे, वो स्वर, वो म्यूजिक ऑलरेडी है। तुम नहीं सुन पा रहे हो, तुम अपने कान नहीं खोल पा रहे हो। तुम अभी कान खोलो तुम्हें दिख जाएगा, तुम अभी कान खोलो, तुम अभी अपनी आंखें खोलो तुम्हें दिख जाएगा। इन द सेम वे तुम अभी अपनी चेतना को उस लेवल तक जाओ तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। ओवरऑल ये बोलना चाह रहे हैं ओशो। तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि क्या चीज़ हमें क्रिएट करना पड़ता है, कहाँ सिक्वेंशियल जरूरत पड़ती है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता हमें वहाँ वक्त लगता है। आपकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती अभी, इसलिए उसको पाने में आपको वहाँ एग्जिस्ट कर, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। आपका दुकान, आपका बिजनेस वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसको बनाने में वक्त लगता है सिक्वेंशली। पर जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसे जिस समय आप चाहो, जब जिस समय आप तैयार हो जाओ, आप उसको देख लोगे, आप पालोगे, क्योंकि वो वहीं है, आपके सराउंडिंग में ही है। ओशो यही बात कह रहे हैं। आँख खोलने में कितना समय लगता है उतना समय भी परमात्मा को पाने में नहीं लगता। पल तो लगता है पलक के झपकने में। पल का अर्थ होता है जितना समय पलक झपकने में लगता है उतना पल, मगर परमात्मा को पाने में पल भी नहीं लगता, कि इतना वक्त भी नहीं लगता जितना आपको पलक झपकाने में लगे। सो फास्ट। विश्व साक्षी असंगोसी निराकारो सुखी भव। तो ये जो श्लोक था उसी को एक्सप्लेन करते हुए ओशो बोलते हैं कि अभी हो सुखी, उधार नहीं है। अष्टवक्र का धर्म नगद है, कैश है, कि भाई कल की बात नहीं, अब भी हो सकते हो ऑन द स्पॉट।
हे व्यापक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। मतलब बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा मन है वही सुख दुख कर रहा है, धर्म अधर्म की बात कर रहा है। और जो तुम हो, तुम्हारी आत्मा, द चैतन्य, द कॉन्शियसनेस, उसके लिए ये सब नहीं है। वो ना कर रहा है, ना ले रहा है, ना दे रहा है कुछ। वो ना भोगता है ना करता है, वो हमेशा फ्री है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, परमात्मा हमारा होने का ढंग है, हमारा केंद्र है, हमारे जीवन की सुवास है, हमारा होना है। परमात्मा क्या है? क्या आवर प्योर एग्जिस्टेंस इज परमात्मा। दिस इज आवर ट्रू नेचर। फ्री होना, फ्री रहना, यही हम हैं। बाकी सारी चीजें मन की गढ़ी हुई है। बाकी सब धर्म अधर्म मन की बातें हैं। डूअर, एक्सेप्टर, ये सब के सब मन की बातें हैं। वो कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। तुम मतलब योर प्योर कॉन्शियसनेस। तुम मतलब ये मत समझना कि अच्छा अब मैं कुछ भी कांड करूं सब मैं नहीं कर रहा। भाई ये नहीं है यार, समझो बात को। धर्मो धर्मो सुखम दुखम मानसानी न तो विभो। अष्टवक्र कहते हैं, हे व्यापक, हे विभावक, हे विभावन, हे विभूति संपन्न, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं। यह सब मन के ही तरंगे हैं। बुरा किया, अच्छा किया, पाप किया, पुण्य किया, मंदिर बनाया, दान दिया, सब मन के हैं। कॉन्शियसनेस को इससे कोई मतलब नहीं, उस चैतन्य को कोई मतलब नहीं। वो जो परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो उसी से बना है, वही जो है परमात्मा, उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। न करतासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। तू तो सदा मुक्त है, तू तो सदा सदा सर्वदा मुक्त है। मुक्ति कोई घटना नहीं है जो हमें घटानी है। इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं कोई फिनोमेना फ्यूचर में हो जाएगा एंड वी विल बिकम मुक्त। ऐसा है नहीं, तुम अभी भी मुक्त हो। प्रॉब्लम यह है कि हमेशा अक्सर होता है ना कि जो मन है वो इतना डोमिनेटिंग होता है कि हमें अपने शायद मुक्ति का आभास ही नहीं हो पाता। इतना डोमिनेटिंग है वो, डिक्टेटर की तरह। मुक्ति कोई घटना नहीं जो हमें घटानी है। मुक्ति घट चुकी है हमारे होने में। मुक्ति से बना है यह अस्तित्व। इसका रोआ रोआ रंच रंच मुक्ति से निर्मित है। मुक्ति है धातु जिससे बना है सारा अस्तित्व। स्वतंत्रता स्वभाव है। यह उद्घोषणा बस समझे कि क्रांति घट गई। मतलब बोल रहे हैं कि जो हमारा प्योर एग्जिस्टेंस है वो फ्रीडम से ही बना हुआ है। उस परमात्मा जो बाकी सब चीज हमें दिख रहा है, जिसको कृष्ण ने शायद माया कहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कृष्ण ने जिसको माया कहा है, वो सब मन की बातें हैं। वो जो करता धरता, धर्म अधर्म, मंदिर, ये वो जो तुम बना रहे हो, तोड़ रहे हो, जो कर रहे हो, वो सारी मन की बातें हैं। उस परमात्मा को इससे कोई मतलब नहीं। योर प्योर कॉन्शियसनेस को कोई मतलब नहीं है उस चीज से। क्या आया क्या गया, क्या तुमने सोचा क्या नहीं सोचा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोल रहे हैं कि जब जिस दिन इस चीज को तुमने समझ लिया, उसी दिन क्रांति घट जाती है। क्रांति मीन्स रिवॉल्यूशन इन यू, वो हो जाएगी। समझने के अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, बस इस बात को जान लो, समझ लो, दैट्स ऑल। यह बात ख्याल में उतर जाए, तुम सुन लो इसे मन भर कर, बस। मतलब इसी कॉन्सेप्ट को ओशो बोल रहे हैं कि एक बार तुम मान लो, जान लो, समझ लो, क्रांति हो गई। तो आज इतना ही कहना चाहूंगा। अष्टवक्र को समझने की चेष्टा भर करना। अष्टवक्र में करने का कोई इंतजाम नहीं है। बोल रहे हैं कि अष्टवक्र को सिर्फ समझना ही। कुछ चाहोगे कि मैं कुछ इवेंट करूं, कुछ एक्टिविटी करूं, कुछ ताम झाम करूं कि मुझे वो मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, ऐसा कुछ करने को है ही नहीं। बस तुम समझ गए। दिस इज मतलब ओवरऑल बोलना चाहते हैं ओशो कि इट्स प्योर नॉलेज, जस्ट यू हैव टू रिसीव इट, एक्सेप्ट इट एंड अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। इतना ही करना है। इसलिए तुम यह मत सोचना कि अब कोई तरकीब निकलेगी जो हम करेंगे। अष्टवक्र कुछ करने को कहते ही नहीं। तुम विश्राम से सुन लो, करने से कुछ नहीं होने वाला।
इसलिए तुम कॉपी वगैरह नोटबुक लेकर मत आ जाना कि लिख लेंगे, कुछ आएगा सूत्र तो नोट कर लेंगे, करके देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाले यहाँ पे ओशो, क्योंकि अष्टावक्र के कथन में, अष्टावक्र के ज्ञान में कोई फॉर्मूला था ही नहीं कि फॉलो दिस मेथड आफ्टर दिस तब ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। जस्ट प्योर नॉलेज। इट्स लाइक म्यूजिक, प्योर म्यूजिक। जैसे हम सुनते हैं ना म्यूजिक, हम म्यूजिक कभी नोट्स नहीं बनाते हैं बैठ के, जस्ट उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। और एक बार आपने म्यूजिक ध्यान से सुन लिया, कोई भी म्यूजिक, तो वो म्यूजिक और आप में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। वो म्यूजिक जो होता है ना, कोई भी धुन, वो हम में आत्मसात हो जाती है हमेशा के लिए। फिर हम फ्यूचर में कभी भी चाह के भी उससे अलग नहीं हो पाएंगे। वो हम में रम जाती है और हम उसमें रम जाते हैं। म्यूजिक में ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे इस वक्तव्य, मतलब अष्टवक्र की वक्तव्य को ओशो ने इसी तरह से बोला है कि बस सुन लो शांति से, विश्राम करके, रिलैक्स करके, दैट्स ऑल। मतलब ये जो ज्ञान है ये तुम में बस रम जाए, डूब जाए, खो जाए, और तुम इसमें रम जाओ, डूब जाओ, खो जाओ, दैट्स ऑल, डिजॉल्व हो जाओ, बस, और कुछ नहीं। कोई मेथड नहीं मिलने वाला, बस आनंद मिलने वाला है। करने का यहाँ कुछ काम नहीं, इसलिए तुम भविष्य की फिक्र छोड़कर सुनना, तुम सिर्फ सुन लेना बस। तुम मेरे पास बैठकर शांत भाव से सुन लेना, विश्राम में सुन लेना, सुनते सुनते मुक्त हो जा सकते हो। कि ये ऐसी बातें हैं अष्टावक्र की, ऐसा ज्ञान है कि सुनते सुनते मुक्ति मिल जाएगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और सुनना भी क्या है, विश्राम होकर, रिलैक्स होकर, चिल मार के सुनने का, बस एक म्यूजिक की तरह। जैसे म्यूजिक हम सुनते हैं, कभी टेंशन में हम म्यूजिक नहीं सुनते, याद रखना। हाँ, हमेशा हमारा मन शांत होता है, या फिर बहुत लोग देखना मन को शांत करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। तो ओवरऑल म्यूजिक का मतलब ही है शांत, पीस। इसलिए महावीर ने कहा है कि श्रावक मुक्त हो सकता है सिर्फ सुनते सुनते। श्रावक का अर्थ होता है जो सुनते सुनते मुक्त हो जाए। साधु का तो अर्थ ही इतना है कि जो सुन सुनकर मुक्त ना हो सके, थोड़ा कमजोर बुद्धि का है। कुछ करना पड़ा, सिर्फ कोड़े की छाया काफी न थी। घोड़ा जरा कुजात है, घोड़ा कोड़ा फटकारा तब थोड़ा चला, या मारा तब चला। छाया काफी है, मतलब बोल रहे हैं कि जिस तरह, याद है पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि घोड़े 4 तरह के होते हैं। एक जिसको हंटर पड़े तब चलता है, एक जो हंटर की केवल आवाज सुन ले चाबुक की तब चल पड़ेगा, है ना। और एक ऐसा भी था ना जो सिर्फ कोड़े की छांव देख ले तब चल पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि जो श्रावक होता है वो बस उस छांव को देख ले, वो उसको मुक्ति मिल जाएगी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छांव से नहीं होते, तब उन्हें और भी ताम झाम करना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। उसी की बात कर रहे हैं। छाया काफी है, ओशो कहते हैं छाया काफी है, तुम सुन लेना, कोड़े की छाया दिखाई पड़ जाएगी। मतलब तुमको बता रहा है कि बस इसको सुनना उस तरह की है जो कोड़े की छाया की तरह है। और अगर तुम उस टाइप के घोड़े हो जो कोड़े की छाया देखकर चल पड़े, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी अष्टावक्र सुनकर ही। तो अष्टावक्र के साथ एक बात स्मरण रखना कि कुछ करने को नहीं है, इसलिए तुम आनंद भाव से सुन सकते हो। इसमें से कुछ निकालना नहीं है कि फिर करके देखेंगे। मैंने ऐसा नहीं कुछ कंक्लूजन निकाला कि अच्छा ये ज्ञान ऐसा था, अब इसके बाद मैं ये चीज़ें फॉलो करूँगा, ये मेथड में अगले 1 साल तक ट्राई करके देखता हूँ और मेरा कहाँ इवोल्यूशन होता है, मैं कितना स्तर मेरा ऊपर होता है, आई विल ट्राई टू चेक इट। ऐसा नहीं है। ओशो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक छाया की तरह है, बस तुम्हें दिख जाए, तुम्हें महसूस हो जाए, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए रिलैक्स होकर सुनो, यू मे गेट सैल्वेशन। जो घटेगा वह सुनने में घटेगा, मतलब सुनते ही जो परिवर्तन आना होगा आ जाएगा। साम्यक श्रवण सूत्र है, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। अभी हो जा मुक्त, इसी क्षण हो जा मुक्त, कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं है, हिलने की भी जरूरत नहीं, जहां है वहीं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मुक्त तो तू है ही। जो अभी पहले बात की है ना कि फ्री तो तुम ऑलरेडी हो, दैट इज योर प्योर एग्जिस्टेंस। तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही इसी बेस पे है कि यू आर फ्री।
जाग और हो जा मुक्त। तो ओशो यही बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी बातें हैं जो सुनते सुनते, रिलैक्स सुनते सुनते ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मुक्त तो तुम ऑलरेडी हो, बस तुम्हें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन ने जो कब्जा कर रखा है हमारे ऊपर, वो इस मुक्ति के एहसास को आने ही नहीं देता। वो मक्त मन जो है इतना डोमिनेटिंग है। अच्छा, अगर आपने कृष्ण की गीता भी अगर पढ़ी होगी या सुनी होगी, तो उसमें था ना कि हमें मन पर विजय पाना है। अदरवाइज जो मन है वो इतना डोमिनेटिंग है कि वो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस तो कभी राइज अप होने ही नहीं देता। इन द सेम वे यहाँ भी देखो एक मैचिंग कर रहा है कि वो ओवरऑल यही बोल रहे हैं कि जो सारे प्रॉब्लम्स है वो मन की है, बस तुमको एक बार तुमने डी अटैच कर दिया उससे, यू विल गेट द पॉइंट। अगला श्लोक, असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। हो जा सुखी, एक पल को भी देर करने की जरूरत नहीं। छलांग है, कांट्यम छलांग, सीढ़ियां नहीं है अष्टावक्र में। क्रमिक विकास नहीं है, सडन है, इसी क्षण हो सकता है। और यहां अष्टावक्र महागीता वॉल्यूम 1 का चैप्टर 2 समाप्त हो गया इस एपिसोड 6 में। चैप्टर 2 फिनिश्ड। बहुत कुछ अच्छा लगा। सॉरी, चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 1। चैप्टर 1 फिनिश्ड। चैप्टर 1 द एंड। काफी कुछ नया प्रोस्पेक्ट जानने को मिला चैप्टर 1 में। उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लगा हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एपिसोड नंबर 7, जो कि होगा चैप्टर 2। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो इसके प्लेलिस्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिंक यहाँ पे मैं देता हूँ एपिसोड 7 का लिंक, जब मैं अपलोड कर चुका रहूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।